हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये रही आपके सामने एग्जांपल नंबर 2.7। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी जो नई बनाई है कि उसमें केसेस सारे अप्लाई नहीं थे हो सके, लेकिन इसमें 5 के 5 केस अप्लाई होंगे, ठीक है जी। और इसमें आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें ये सिग्नल दिया हुआ था। इसका दूसरा पॉइंट था जीरो एल्सवेयर, यानी कि दोनों का जीरो एल्सवेयर था, यानी कि वो कहना चाह रहा था कि यही पॉइंट पे ये सिग्नल एक्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा वो हर पॉइंट पे जीरो होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने उनको ड्रा ही नहीं किया ताकि टाइम ना जाया हो। देखें तो जो आपको कन्वोल्यूशन का इतना तो पता है, कन्वोल्यूशन का फार्मूला होता है y ऑफ टी इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन यहाँ पे हो रही है x ऑफ टी और h ऑफ टी के दरमियान। कन्वोल्यूशन का साइन होता है स्टेरिक, और यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि h ऑफ टी अगर x ऑफ टी के साथ स्टेरिक हो रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप h ऑफ टी का स्टेरिक ले लो h ऑफ टी x ऑफ टी के साथ, यानी कि इन दोनों की आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। और आपको पता है फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर अगर इनकी लोकेशन चेंज की तो क्या होगा, x की जगह h आ जाएगा और h की जगह x चला जाएगा। तो देखें पहले होता था x ऑफ टा, लेकिन अब हो जाएगा h ऑफ टा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। और आगे क्या हो जाएगा, जहां पे होता था h ऑफ टी माइनस टा, वहां पे आ जाएगा x ऑफ टी माइनस टा। तो बस इतना सा चेंज आएगा, ओके हो गया। तो देखो साथ में आ गया डीटा। अब हम इसको ड्रा करेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना ये सिग्नल जो है ना दूसरा एच ऑफ टी, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टी के लिहाज से, दैट्स वाई इसकी और जो रेंज है वो भी ज्यादा होती है। इसी वजह से हम एक्स ऑफ टी को टाइम रिवर्सल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एच ऑफ टा को बच्चों यहाँ पे ड्रा करना चाहूंगा। देखें बस क्या करना है, हमने टी को टा से रिप्लेस कर देना, यही हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो टा यहाँ पे भी टा आ जाएगा, यहाँ पे भी टा और यहाँ पे भी टा, ओके हो गया। तो देखो मैं इस सिग्नल को ड्रा करता हूँ, सिंपल सी बात है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये देखें, ये यहाँ पे टा एक्सिस आ गया और ये आ गया एच एफ टा। तो देखिए हमें एच एफ टा ही चाहिए। तो देखो बच्चों ये बताना चाह रहा था हमें कि हमारा जो मतलब कि टाइम पीरियड है वो है 0 से 2t तक, ठीक है। यहाँ पे ये जो बता रहा है 0 से 2t, यानी कि 0 के बीच में बच्चों t भी आता होगा, फिर 2t जाके आता होगा। और ये कहता है देखें यानी कि हमारी वैल्यू 0 से 2t तक है और वो t के ही इक्वल है, यानी कि जैसे जैसे देखें टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी ये मतलब कि वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब ये स्लो फॉर्म में बनी है। देखें जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है हमारी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो ही हम 2t के इक्वल हुए तो हमारी वैल्यू भी 2t के इक्वल हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद आपको पता उसने बोला हुआ कि इसके अलावा कोई भी पॉइंट है तो जीरो, यानी कि यहीं तक हमारा ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है एच ऑफ टा। अब बच्चों मैं एक्स ऑफ टी आपको पहले एक्स ऑफ टा सॉरी एक्स ऑफ टा पहले ड्रा करके दिखाना चाहूंगा। देखें हमें चाहिए एक्स ऑफ टी माइनस टा, ठीक है। तो लिहाजा पहले मैं एक्स ऑफ टा ड्रा कर लेता हूं। देखें एक्स ऑफ टा अगर ड्रा किया जाए तो ये उसकी अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहे हैं वो कंडीशन में। तो देखो बच्चों कंडीशन में ये बताया हुआ है कि एक्स ऑफ टा जो है वो उस वक्त तक 1 रहता है, ये 1 बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये 1 बताया जा रहा है, ये आपको बताता हूं, रुकिए ये यहाँ पे क्या ना अपना टा। देखो बच्चों वो कह रहा है एक्स ऑफ टा जो है वो 1 रहता है उस लम्हे तक जब आपका टाइम पीरियड होता है 0 से t तक, यानी कि 0 से t तक कोई एक टाइम पीरियड है जिसमें हमारी वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसको मैंने इसी वजह से लिया, ये कांस्टेंट है, ओके हो गया। अब बच्चों देखो मुझे इसको बनाना पड़ेगा एक्स ऑफ टी माइनस टा, क्योंकि मुझे फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ टी माइनस टा चाहिए, ना कि एक्स ऑफ टा चाहिए। तो बच्चों पहले मैं पता क्या करता हूँ, इसको एक्स माइनस टा बना लेता हूँ, यानी कि मुझे एक्स माइनस टा पहले इसका बना लेना चाहिए। तो वो कैसे बना सकते हो, इसका टाइम रिवर्सल लेके, क्योंकि इसके साथ बस बच्चों माइनस को जरूर दें तो उसका टाइम रिवर्सल हो जाएगा। तो देखें माइनस को जरूर दूंगा फिर क्या फर्क पड़ेगा, इसके पॉइंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा जरा देखें। यहाँ पे मैं एच ऑफ माइनस टा बच्चों ड्रा करने लगा, ठीक है। ये आपका टा आ गया, ठीक है बच्चों, और ये आ गया एच ऑफ माइनस टा का ग्राफ। तो देखो बच्चों एच ऑफ माइनस टा मतलब कि इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बस माइनस से जरब दो, आपका ग्राफ का टाइम रिवर्सल हो जाएगा। देखो 0 को माइनस से जरब दे 0 ही रहता है, यानी कि ये इसका इनिशियल पॉइंट तो वही रहेगा जो था, ठीक है। लेकिन t को जब मैं बच्चों माइनस से जरब दूंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस टी, तो ये माइनस की तरफ चला गया, ओके हो गया बच्चों। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन गया। देखें अब हमें चाहिए बच्चों, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, हमें चाहिए एक्स ऑफ टी माइनस ये सॉरी मैंने एच ऑफ कर दिया क्योंकि एच को ज्यादातर सॉल्व करते हैं, इसी वजह से बच्चों एच लिख दिया गलती से, माजरत। तो देखिए मुझे चाहिए एक्स ऑफ टी माइनस, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, यानी कि इसमें टी की कमी है, मुझे टी प्लस बस करना है इसमें। देखें टी प्लस कर दूं तो ये सारा काम डन हो जाएगा, मैं बस टी प्लस करूंगा, देखो बच्चों काम डन हो गया बस, ये देखें। उसी तरह से बच्चों आप पता क्या करोगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में बस टी जमा करते जाओगे। देखो ये आपका ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया, ये टा, और ये अब बन गया एच ऑफ टी माइनस टा, यानी कि मुझे क्या करना है माइनस टा की वैल्यूज में बस टी जमा करना है। तो देखो बच्चों इसकी इनिशियल वैल्यू में जब मैं टी जमा करूंगा 0 में जब टी जमा करूंगा तो क्या होगा, 0 में प्लस टी करें तो ये टी हो जाएगा, यानी कि 0 में प्लस टी किया जाए तो टी के इक्वल होता है, दैट्स वाई ये कुछ फॉरवर्ड इस तरफ मूव कर जाएगा, टी पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी दूसरा पॉइंट मुझे नहीं पता क्या है, तो लिहाजा इसकी मैं मैग्नीट्यूड के इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि इसकी आपको पता है मैग्नीट्यूड 1 है, टी यानी कि 0 का पॉइंट अब टी पे चला गया, ठीक है। तो देखो बच्चों माइनस टी में मुझे टी जमा करना पड़ेगा, इसमें टी जमा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा टी माइनस टी, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट्स आ गए। अब इस ग्राफ को बच्चों अब हमें खुली इजाजत है कि मैं इसको ऐसे, ये देखिए ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, इसको मैं ऐसे आगे पीछे मूव करवा के कन्वोल्यूशन के ओवरलैपिंग कंसेप्ट को यहाँ पे रद्द अमल उसका पूरा करवा सकूं। सबसे पहला बच्चों केस, इस पे सारे केस अप्लाई होने हैं, दैट्स वाई मैं आपका काम इजी करने वाला हूं, ठीक है। देखें y ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सारे केसेस लिखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए मुझे बच्चों यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, मतलब किसका वो जो आपको पता है इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। इंटेग्रल बच्चों बगैर लिमिट्स के पहले मैं इंटेग्रल इसका ले लूंगा ताकि आज बाद में जो लिमिट्स पुट करनी है बस लिमिट्स ही पुट करते रहें। इंटेग्रल आपको पता है एज इट एज रिपीट होता रहना, तो बार बार इंटेग्रल ना लेना पड़े। देखें एच ऑफ टा की क्या वैल्यू थी बच्चों टा, तो टा पुट हो जाएगा एच ऑफ टा की जगह, ठीक है। एक्स ऑफ टी माइनस टा की क्या वैल्यू थी 1 कांस्टेंट, तो 1 पुट हो जाएगा, और आगे था डी ऑफ टा, तो ये आ गया डी ऑफ टा। अब आप इसका देखो लेते हो अगर इंटेग्रल,
तो इंटीग्रल कहता है किसी भी वेरिएबल का उसी के लिहाज से अगर डेरिवेटिव लिया जा रहा हो, तो अगर उसका मतलब कि डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है जो कि 1 नहीं होता है, टा का अगर डेरिवेटिव ले तो 1 नहीं होगा, तो लिहाजा उसके पावर में आप एक प्लस कर दो, यानी कि उसके ऊपर पावर रूल लगा दो। सॉरी, ये मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि एक्स कहीं हम लेते रहे हैं, तो लिहाजा उसी तरह से मेरे जहन में आ गया। तो टा की पावर में एक प्लस कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। तो बच्चों क्या आ गया इसका, यानी कि इंटीग्रल मेरे पास ये साथ में आपने लिमिट्स लगाते जाना, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया 1/2 और साथ में हमारे पास आ गया टा का स्क्वायर। अब इसमें हमने लिमिट्स पुट करते जाना जैसे जैसे हमारी लिमिट्स हुई। तो बच्चों ओवरलैपिंग की लिमिट्स है, जैसा कि आप जानते हो। देखो पहला केस होता है हमारा कि बगैर मतलब कि इस चीज़ को आगे पीछे हिलाए आपने देखना अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो छोड़ दो। इसकी ओवरलैपिंग बच्चों इन दोनों में हो रही है। देखो ये जो ग्राफ है ये जीरो से पहले एग्जिस्ट करता है, वो जीरो के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि देयर इज नो ओवरलैपिंग। दैट्स वाई इस केस में हम कहेंगे कि व्हेन हमारा टाइम जब जीरो से कम होता है तो हमारे पास नो ओवरलैप होता है, यानी कि जीरो के इक्वल आ जाती है वाई ऑफ टी हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अब दूसरा बच्चों दूसरा केस क्या होता है, मैंने आपको बताया था सेकंड केस में आपने क्या करना है, इसको इतना मूव करवा देना कि कुछ इसका हिस्सा ओवरलैप हो जाए, हाफ ओवरलैप, यानी कि हाफ ग्राफ हमारा ओवरलैपिंग में आ जाए। अब मैं यहाँ पे ना डॉटेड लाइन का बच्चों इस्तेमाल करूंगा क्योंकि बच्चे फिर यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते होते हैं, या बच्चों कहते हो तो मैं एक रजिस्टर का इस्तेमाल करता हूँ जिसके ऊपर ये ग्राफ हम ड्रा करते रहे, ठीक है। ये देखो क्योंकि मुझे पता है अपने पॉइंट्स पे मार्क खा जानी है। ये देखो ये दो आपके सामने ही और ये रजिस्टर आपके साथ है, ठीक है। तो देखो अब हम केस 2 यहाँ पे करने लगे हैं, केस 2। ये देखो केस 2, ये आपको समझ में आ गया तो सारा समझ में आ गया। देखो ये आपका एच ऑफ टा है जिसके साथ हमने ओवरलैपिंग करवानी है, ये आपका एच ऑफ टा है, ठीक है। एच ऑफ टा जिसका ऐसे ग्राफ बना हुआ है, बस ये 2t है, ये t है और ये 0 है। और देखो ये नीचे आपका मैंने क्या बोला, हाफ ओवरलैप आपने करवा देना, यानी कि इसको इतना मूव करवा देना आपके एच ऑफ टी माइनस टा को। ये देखो मैंने इसको इतना आगे पीछे मूव करवा देना कि इसका हाफ ओवरलैप आ जाए, यानी कि ये मैंने क्या किया, इसको इतना टाइम शिफ्ट दे दिया कि इसका टी यानी कि इसके रकबे में आ गया, और टी माइनस टा अभी पीछे ही है, सॉरी टी माइनस कैपिटल टी ये अभी पीछे ही है, और ये टी इसके रकबे में आ गया हुआ है, हाफ ओवरलैपिंग हो गया। देखो ये ऐसे देखा जाए तो हाफ ओवरलैपिंग हो गया, यानी ये इतना एरिया ओवरलैपिंग में आ गया, ठीक है बच्चों। तो ओवरलैपिंग एरिया की बच्चों कैसे मतलब कि आगे वो लेते हैं अपना इंटीग्रल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा इंटीग्रल आया हुआ है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 टा का स्क्वायर और साथ में लिमिट्स। अब बच्चों देखो इसकी जो यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखनी है ना, देखें यहाँ पे जो वैल्यूज लिखनी है वो पता कैसे लिखनी होती है। देखें ये जो ओवरलैपिंग में हमारा टी आया हुआ है ना, यहाँ पे टी है ना, ये देखें ऐसे आपने टी लिखना होता है और इसके पीछे एक लेस देन लगा देना होता है और इसके आगे एक लेस देन लगा देना होता है। ये है असल जुगाड़, यानी यही असल मेथड इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके इर्द गिर्द लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है। आपको यहाँ लिखने वाली लिमिट्स पता चल जाती हैं। तो देखो मुझे पता चल गई टी के इर्द गिर्द क्या है, 0 और कैपिटल टी, तो ये इसकी ये वाली लिमिट्स हो गई, ठीक है। ये वो वाली लिमिट्स नहीं होती जो इंटीग्रल में होती हैं, ये बच्चों वो वाली लिमिट्स होती हैं जो हमें बता रही होती हैं कितने रकबे के ओवरलैपिंग के एरिया की लिमिट्स हैं, ठीक है। ये चीज मेरे अजीज, अब देखो अब आप बोलोगे सर दूसरी हम कैसे पता चले, दूसरी लिमिट्स आपको हमेशा ओवरलैपिंग के एरिया से पता चलेंगी। ये देखो बच्चों ओवरलैपिंग के एरिया से देखा जाए तो इनिशियल लिमिट दोनों ग्राफ्स में, यानी कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आगे पीछे मूव करके ओवरलैपिंग करवाने के लिए, उस ग्राफ में भी 0 है और उस ग्राफ में भी 0 है, यानी कि दोनों का पॉइंट जहां से ओवरलैप स्टार्ट हो रहा है 0 है, यानी कि इनिशियल लिमिट हमें पता चल गई 0 है, ये इनिशियल लिमिट पता चल गई। अब देखो बच्चों जो दूसरी लिमिट हमने देखनी है ना, अब देखो अगर हम ओवरलैपिंग का एरिया चेक करें तो दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं पे हमें डिफाइन नजर आ रहा है, यानी कि लेट्स से यहाँ कहीं पे। अब हमें ये नहीं पता बच्चों वो जो दूसरा पॉइंट है, अगर हम एच ऑफ टा के लिहाज से देखें ना, एच ऑफ टा के लिहाज से, तो वो दूसरा पॉइंट एच ऑफ टा में डिफाइन नहीं है। देखो ये 0 है और ये टी है, यानी कि एच ऑफ टा में वो वाला पॉइंट डिफाइन नहीं है, लेकिन जो हमारा दूसरा ग्राफ है एक्स ऑफ टी माइनस टा वाला, उसमें वो वाला पॉइंट डिफाइन है, यानी कि ये टी, यानी हमें उसमें उस ग्राफ में पता है कि इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है टी, तो लिहाजा हम इसकी लिमिट को इस्तेमाल कर लेंगे इस पॉइंट पे, समझ आई। यानी कि दोनों में आपने देखना होता है जिस पे आपको मतलब पॉइंट मतलब एग्जैक्ट पता होता है ना इस पॉइंट पे क्या पॉइंट है, यानी कि क्या वैल्यू है, वो आपने इस्तेमाल करनी होता है। अगर ऐसा होता है कि वो पॉइंट मतलब कि लेट से यहाँ पे होता, ये टी पे, ऐसा होता नहीं है वैसे ज्यादातर केसेस में, तो अगर वो टी पे होता तो फिर मैं यहाँ पे कैपिटल टी इस्तेमाल करता। आई समझ में बात ये। अब देखो मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। देखो वाई ऑफ टी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको पता फार्मूला होता है, तो टी का स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है 1/2 टी स्क्वायर। लें जी आपको वैल्यू भी मिल गई 1/2 टी स्क्वायर। बस बच्चों देखो कितना आसान है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट केस क्या बनेगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था तीसरा केस जो था ना, केस थर्ड केस में हम पता क्या करते हैं, इस शेप को इतना आगे ले जाते हैं। अब देखो इसको पीछे से मिटा दो, ठीक है, और इसको भी समझो भूल जाओ। अब हमने सोचो इसको इतना आगे खींच के ले आए कि ये तकरीबन इसको पूरा ओवरलैपिंग एरिया में आ गई है, मतलब क्या लो इस शेप के अंदर ही घुस गई है, इसको पूरा ओवरलैप करके, इसका इनिशियल पॉइंट भी उसको ओवरलैप कर रहा है और फाइनल पॉइंट भी ओवरलैप कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं यहाँ पे इसकी शेप फिर से ड्रा करने लगूँ। ये देखो ये आई और ये 2t, ठीक है बच्चों, और ये 0, और ये जो हमारी नीचे वाली शेप है क्या नहीं, ये इतने एरिया में घुस गई हुई है, ऐसे आ गई हुई है, इतना मतलब कि एरिया कवर कर गई हुई है, जिसका ये पॉइंट t है और ये पॉइंट है t माइनस कैपिटल टी, ठीक है। ये यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट और ये उसका लास्ट पॉइंट, और ये हमारा है ओवरलैपिंग एरिया। आई समझ में बात बच्चों, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे इसका कैपिटल टी है, ऐसे ओके हो गया। तो देखो बच्चों अगर मैं लिमिट्स निकालना चाहूँ, यानी कि अब इसकी लिमिट्स क्या होंगी, तो देखो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि इसकी इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट के ऐसे लेस देन ऐसे लगा देने हैं दो। तो देखो ये क्या बन रहा है, एक तो एक तरफ आ रहा है टी माइनस कैपिटल टी लेस देन टी, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और एक तरफ आ रहा है टी इज लेस देन टी, ऐसे ही आ रहा है ना। तो ये तो एग्जैक्ट लिमिट पता चल गई, यानी टी ये शुरू होगा ऐसे, देखो टी
इज लेस देन कैपिटल टी, ऐसे शुरू होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट आएगी वो हमें बताएगा ये वाला पॉइंट। देखो इससे क्या हुआ, ये टी बच्चों इधर ही रह गया और ये टी हमने दूसरी तरफ प्लस करवा दिया, यानी कि ये इधर माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके प्लस टी हो गया, तो यानी हमें दूसरी सरहद भी मिल गई जो कि 2t है। तो देखें इस तरह से सरहदें मिलती हैं, ये वाली लिमिट्स। अभी ये वाला काम नहीं डन हुआ, ये तो हमने मालूम करना है। ये देखें कैसे मालूम होता है, देखो जरा हमारे पास बच्चों फिर से वही कहानी, ओवरलैपिंग y ऑफ टी आपने उठा लिया, ठीक है। y ऑफ टी जो आपने एक दफा निकाला हुआ ना, वही आपने बार बार उठाते जाना, 1/2 टा का स्क्वायर, और अभी लिमिट्स पास चेंज होती जाएंगी। तो देखो इसकी लिमिट्स क्या आएंगी बच्चों, देखो अभी जो हमारा ओवरलैपिंग का एरिया ना वो इस तरह से आ रहा है, देखें ये ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ओवरलैपिंग का एरिया जिसमें इनिशियल लिमिट है हमारी टी माइनस कैपिटल टी और फाइनल लिमिट है जो अपने पास फाइनल लिमिट है वो है टी। यानी कि इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स आ गए बच्चों, देखो इसके आगे 2t लिखा हुआ है, यानी कि इस ग्राफ का एक्स ऑफ ये एच ऑफ टा का, और इससे पीछे भी थोड़ा सा करके 0 लिखा हुआ है या कैपिटल टी कह लो लिखा हुआ है। लेकिन ये देखो ये उस सरहद के बीच में नहीं आ रहे जो ओवरलैपिंग का एरिया। ओवरलैपिंग की इनिशियल लिमिट हमें एक्स ऑफ टा टी माइनस टा के ग्राफ से ही पता चल रही है, वो है टी माइनस कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो ये इसकी इनिशियल लिमिट होगी टी माइनस टी और ये इसकी लास्ट लिमिट होगी। बच्चों केस 3 में ना हमेशा ऐसा ही होता है कि आप जो ग्राफ आगे पीछे मूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होता है ना, उसी की फाइनल और इनिशियल लिमिट इस्तेमाल हो जाती है। देखें वही हुआ है कि जो आप आगे पीछे मूव करने के लिए ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हो उसी की इनिशियल और फाइनल लिमिट आ गई है, ठीक है। अब इनको पुट करो, फार्मूला लगाओ, देखो 1/2 अपर लिमिट है टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट जो कि बच्चों बनेगा टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर। ये देखो ये आपके सामने कर रहा हूँ, इसका स्केयर ले तो बच्चों a माइनस बी होल का स्केयर है, ये ऐसी है a माइनस बी होल का स्केयर जो कि होता है a का स्केयर यानी कि t का स्केयर आ जाएगा प्लस b का स्केयर जो कि इसके लिए कैपिटल T है उसका स्केयर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2tt आ जाएगा t। और बाहर बच्चों एक माइनस था, जब मैं इसको ऐसे देखो ऐसे ब्रैकेट्स में इसके आगे लिखूंगा ना जो माइनस लोअर लिमिट होगी यानी कि उसका स्केयर लिया होगा, तो उन सबके साइन ही चेंज होने बाद में, तो मैं वो स्टेप पहले ना कर लूँ, देखो इन सबके साइन चेंज कर दूंगा, माइनस टी स्केयर माइनस कैपिटल T स्केयर प्लस 2tt हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये टी स्केयर इससे गया, ठीक है, और ये मेरे पास आ रहा है, देखो बाहर 2 भी है तो ये ऐसे आ रहा है। देखो बच्चों इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है टी कैपिटल टी, और इसको करवाऊँ तो ये आ जाएगा -1 कैपिटल टी स्केयर, ये मेरे पास बन रही है। तो देखो ये भी सरहद आ रही है मेरे पास, टी कैपिटल टी -1/2 टी स्केयर। अब बच्चों देखो इसके बाद मैंने आपको जो बताया ना सारे बच्चों को, वो ये बताया केस 3 के बाद केस 4 ऐसा आता है जिसमें हमारा ये ग्राफ जो है आगे निकल जाता है, यानी ये ओवरलैप करना छोड़ना स्टार्ट कर देता है। देखो ये ऐसी सरहद आएगी, आप देखो ये आपका एच ऑफ टा है, ठीक है, जो हमने ड्रा किया हुआ है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये देखो वो था 0 से लेके 2t तक। ओवरलैपिंग का जो हमने इस्तेमाल किया हुआ ना जिसकी इनिशियल लिमिट है टी माइनस टी, अब बच्चों ये होगा ये ऐसे इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो हमारा टी था ना वो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये देखें ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट टी, ये इससे बाहर हो जाएगा यानी कि ओवरलैपिंग एरिया से आगे निकल जाएगा। और जो इसका टी माइनस 2t था सिर्फ वही है, यानी कि टी माइनस ये वाला पॉइंट है जो मतलब जिसको हम मूव करवा रहे हैं उसका ये वाला पॉइंट सिर्फ उसके अंदर रह जाएगा, यानी कि हाफ ओवरलैप फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला एरिया ओवरलैपिंग में आ गया। अब देखो यहाँ पे भी मुझे वही काम करना, मतलब कि मुझे निकालना इसका दो तरह से, एक ये वाली लिमिट और एक ये वाली लिमिट। वो देखें मैं कैसे निकालता हूँ जरा देखें, इसी के इर्द गिर्द आपने एक लेस देन लगा देना, यानी कि हमेशा इसके पीछे और इसके आगे ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। तो देखो यहीं से आपको पॉइंट मिलेगा टी माइनस कैपिटल टी लेस देन 2t और दूसरी तरफ है टी इज लेस देन 2t, यानी एक पॉइंट तो वैसे मिल गया टी इज लेस देन 2t, टी इज लेस देन 2t, और दूसरा पॉइंट आपको इस इक्वेशन से मिलेगा। देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ इस टी की लिमिट निकालने के लिए इस टी को यहाँ से उधर उठा के फेंक देता हूँ, यह हो जाएगा टी इज 2t प्लस टी यानी हो जाएगा 3t। तो देखें दूसरी भी आपको पता चल गई 3t। अब बात आती है इसकी आप कैसे करोगे, देखो ये आपको यहाँ पे हल करके दिखाने लगो। देखो लिमिट वही बच्चों y ऑफ टी इक्वेशन वही होगी, बस लिमिट्स चेंज होती जाएंगी, 1/2 टा का स्केयर, ठीक है, और ये लिमिट्स आप लगानी है। देखें बच्चों जो ओवरलैपिंग का एरिया आ रहा है देखो वो स्टार्ट हो रहा है टी माइनस टी से, ऐसे है ये ओवरलैपिंग का आपका एरिया, अब ऐसे हुआ है, ये आपका ओवरलैपिंग का उस शेप में अब एरिया आ चुका है। इनिशियल लिमिट है बच्चों आपकी टी माइनस टी, ठीक है, और फाइनल लिमिट आप देखो, फाइनल लिमिट आपकी ना ग्राफ से पता चल रही है एच ऑफ टा के, यानी कि इसके ग्राफ के फाइनल पॉइंट से पता चल रहा है। अब आपका ये जो आगे पीछे मूव करवाने वाला एरिया था ना उसके ग्राफ की लिमिट बाहर हो चुकी है, यानी कि आपने अगर ओवरलैपिंग की लिमिट लिखनी है वो आपको 2t ही लिखनी पड़ेगी क्योंकि वही पॉइंट डिफाइन है दूसरा, यानी कि इसकी बच्चों अब जो इनिशियल लिमिट है वो है टी माइनस टी और फाइनल लिमिट है 2t, आई समझ में। तो ये असल चक्कर होता है। तो देखो y ऑफ टी अब आप निकालोगे, देखो 1/2 अपर लिमिट पहले पुट करोगे जो कि होगा 2t का स्क्वायर, बच्चों 2t का स्क्वायर क्या होगा 4t स्क्वायर, इतना तो आप सब जानते हो 4t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर लेंगे तो बच्चों देखो t माइनस टी का हमने आगे स्क्वायर लेके देखा तो ये आता है। देखो इन सबके साइन बस आपने चेंज करते जाना है। देखो इसका साइन चेंज करूंगा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा माइनस टी स्क्वायर और इसका हो जाएगा प्लस 2tt, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको हल करो, देखो जरा गौर करना बच्चों, थक गए सही बात है बोल बोल के, फिर भी आपके लिए देखें कर रहा हूँ। y ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई, ये देखो 4t में से बच्चों देखो एक टी स्क्वायर माइनस हो गया होगा तो ये 3t रह गया होगा, इसको बाहर ज़रब करवाऊँ तो ये 3/2 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये होगा माइनस टी स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर /2, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 2 से काट गया और ये आ जाएगा प्लस टी कैपिटल टी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल यही आपकी बुक पे भी है। तो देखो बच्चों आपका आंसर आ गया ये भी 3/2 टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर /2 प्लस
टी ओके हो गया। तो ये आपके पास डन है। और इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था केस 5 जो होता है, ये कितने केस हुए हैं देखें। केस सारे केसेस सुन लीजिएगा। पहला केस जिसमें आपका नो ओवरलैप होगा, दूसरा केस जिसमें आप थोड़ा सा शेप को, जिसमें आप शेप की पहली इनिशियल लिमिट जो होती है ना, ये वाला टी मतलब कि जो आपका फर्स्ट टी होता है उसको आप शेप के अंदर ओवरलैपिंग एरिया में एंटर करवा देते हो, ठीक है बच्चों। तीसरे केस में आप क्या करते हो, इन दोनों को उसके अंदर एंटर करवा देते हो, फुल ओवरलैप करवा देते हो। चौथा केस वो होता है जिसमें आपकी ये जो फाइनल पॉइंट होता है ना, ये बस उसमें रह गया होता है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो बाहर निकल चुका होता है, ये यानी कि हाफ ओवरलैप एरिया में आ चुका होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है। और जो पांचवा केस होता है जो भी हम करने लगे वो बच्चों ये है कि ये पूरी की पूरी शेप इससे बाहर निकल चुकी होती है ओवरलैपिंग एरिया से, यानी नो ओवरलैप हो चुका होता है। तो आप कहोगे व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी 3t देन यू आल्सो गेट 0। ओके हो गया बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी मेहनत आपके यहाँ रंग लाई होगी। देखें ये ग्राफ बनता है, तो ये ग्राफ आप खुद ड्रा कर सकते हैं। इसमें बस आपने वो वैल्यूज पुट करनी है। देखें आप पता क्या करोगे, इसमें कैपिटल टी पुट करोगे तो 1/2t² तक जाएगी, इसी तरह से 2t पुट करोगे। ये बस आपका काम है, ये आप कर लीजिएगा, ये ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा। मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज़।